चलिए देखिए बेटा, आज हम आपको बताएंगे कोण के बारे में कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको कोण के बारे में पता नहीं होगा, तो अगर किसी को जानकारी है कोण के बारे में तो लाइन बाय लाइन खड़े होकर बता भी सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे कि कोण किसे कहते हैं। हमारा पहला हेडिंग है कोण किसे कहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10 में चले जाते हैं, कोण से संबंधित ज्ञान नहीं होता। कुछ बच्चे आप लोग को बनाना है कि कोण किसे कहते हैं। चलिए, क्या आप में से किसी छात्र को पता है कि कोण किसे कहते हैं? कोई भी छात्र, क्या कोई छात्र बता सकता है कोण किसे कहते हैं? कोण की परिभाषा बोलिए। याद है किसी को? याद है तो खड़े होके बोलो, याद है? चलो, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लिख सकते हो कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहते हैं। अरे भैया, गुण नहीं कहते हैं, कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोण का सिंबल कैसे होता है बेटा? यही तो है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे दो किरण बना दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं दो किरण बना दे रहा हूँ, देख रहे हैं ये किरण है, ठीक है। ये दो किरण है, दोनों किरण कहीं पर ज्वाइंट हो रहा है, देख रहे हो? तो इनके बीच जहाँ ज्वाइंट हो रही है, झुकाव पैदा हो रहा है। इसी झुकाव को क्या कहोगे? कोण। यही हमारा क्या है? कोण है। कोण का यही सिंबल है, याद रखिएगा, कोण का यही सिंबल है, ठीक है। अब हमें जानना है कि कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। लिखते चलिए, साथ में आप लोग लिखते चलिए, बात मत कीजिए, लिखिए, एक एक करके लिखते चलिए, नोट कर लीजिए। पहले आपका हेडिंग है कोण। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को भी कोण कहते हैं। कोण को तीन तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। दो किरणों के बीच को झुकाव को कोण कहेंगे, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहेंगे, या आप अभी मैंने बोला दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कह सकते हैं? कोण कह सकते हैं। बेटा, किरण भी कहेंगे तब भी चलेगा, रेखा भी कहेंगे तब भी चलेगा, और क्या, रेखाखंड भी कहेंगे तब भी चलेगा। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। चलिए, अब हेडिंग बनाइए कोण के प्रकार। चलिए सभी छात्र हेडिंग बना ले, कोण के प्रकार। हेडिंग आपका है कोण के प्रकार। कोण के प्रकार हेडिंग बना लीजिए, कोण के प्रकार। पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं, क्या आप में से किसी बच्चे को, किसी बालक या बालिका को पता है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार। अरे भैया, निम्न प्रकार के होते हैं तो खड़े होकर बताइए कौन कौन से होते हैं। किसी बच्चे को अगर पता है तो खड़े होकर बोलो। पता है किसी को कि कोण कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए, है पता? नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता है, दांत दिखाने से क्या फायदा। नहीं पता है तो बोलो कि सर मुझे पता नहीं है, हंसने से होगा। ध्यान देना, कोण जो है हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए कि कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है शून्य कोण। नंबर 1 पे क्या आता है? शून्य कोण। अब अगर किसी छात्र को शून्य कोण की परिभाषा पता है तो बता दे। बेटा, शून्य कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 0 अंश होता है। वह कोण जिसका मान क्या होता है? 0 अंश होता है, उसे शून्य कोण कहते हैं। आप लिख सकते हैं, साइड में मैं लिख नहीं रहा हूं कि वह कोण जिसका मान 0 अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। लिखते चलिए मेरे साथ। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होता है बेटा? न्यून कोण। दूसरा क्या होता है? न्यून कोण। यहाँ पर हम लिखेंगे न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण होगा, ठीक। चलिए, क्या आप में से किसी छात्र को पता है न्यून कोण की परिभाषा? बोलिए, पता है? से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून। हाँ, वह कोण जिसकी माप 0 अंश से बड़ा, या कहेंगे कि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, 90 अंश से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। परिभाषा आप लोग लिखते चलिए। तीसरा नंबर, चलिए तीसरा क्या होगा? समकोण। वेरी गुड।
समकोण की परिभाषा कौन बताएगा? 90 अंश के कोण को समकोण। हाँ, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। चलिए अगले नंबर चौथा, अधिक कोण। चौथा क्या होगा? अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा आप लोग बोलिए, याद है तो बोलते चलिए। जो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता वह कोण जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जो 90 से बड़ा और 180 से क्या हो? छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। चलिए इधर साइड में लिख रहा हूँ। अधिक कोण के बाद क्या आएगा? बोलिए। सरल कोण। क्या आएगा? सरल कोण। और सरल कोण का एक और नाम है, पता है आपको? ऋजु कोण। सरल कोण के दो नाम हैं। क्या? एक तो सरल कोण होता है और एक ऋजु कोण। आप लोग का भी दो नाम होगा, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? आप सबके जो दो नाम है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा जी? एक घर और एक स्कूल में, ठीक है। एक तो घर पे किया जाता है और एक स्कूल में, और एक जगह और इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? शादी विवाह में। जब तुम्हारी शादी होगी तो एक नाम से अगर नहीं बैठ रहा है तो दूसरे नाम से क्या करते हैं? दिखाया जाता है। किसी भी तरीके से जबरदस्ती बैठा के अगर कराना है तो करा ही देते हैं पंडित जी लोग, कहीं ना कहीं से करा ही देंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसका दो नाम है, एक सरल कोण है और एक क्या है? ऋजु कोण है। अगले नंबर पढ़ी। अगला नंबर कौन सा होगा? छठवां। पहले इसकी परिभाषा जान लिया जाए। सरल कोण की परिभाषा क्या होगी? 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण कहते हैं, ठीक है। अब सरल कोण के बाद क्या आता है? बृहद कोण। सरल कोण के बाद क्या आता है? बृहद कोण आता है। तो आप लिखिए, चलिए बोलिए मत, मैं पूछूं तभी बोलिए। बृहद कोण। अगर जानकारी है तो परिभाषाएं बताइए। जितने छात्रों को नहीं पता है वह उतार सकते हैं, मैं परिभाषाएं बोल दे रहा हूँ, एक एक करके नोट कर लेंगे। चलिए बृहद कोण की परिभाषा क्या होगी? 180 अंश से बड़ा और 360 अंश। ध्यान दीजिए, वह कोण जो परिभाषा क्या होगी? वह कोण जो क्या होगा? 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। अगले नंबर पे बढ़िए, कौन सा नंबर? 7वां नंबर। चलिए बृहद कोण के बाद क्या आएगा? कौन बताएगा? इसको हम कहेंगे समकोण कोण। बृहद कोण के बाद जो आता है वो क्या होता है? समकोण कोण, या इसका एक और नाम है। क्या नाम है? कोण कोण भी कहा जाता है। बड़ी आसान परिभाषाएं हैं सब। इसकी परिभाषा होगी कि 360 अंश के कोण को समकोण कोण कहा जाता है। 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कोण कहते हैं। चलिए आगे अगला नंबर 8वां बताइए, क्या होगा? क्या होगा? पूरक कोण होगा। 8वां नंबर जो हमारा आता है पूरक कोण होता है। पूरक कोण। चलिए बेटा, पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है? जिन दो कोणों का माप 90 अंश हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का माप क्या हो? 90 होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। चलिए 9वां नंबर क्या होगा मेरे भाई? 9 नंबर बोलिए। समपूरक कोण। क्या होगा? समपूरक। समपूरक कोण। इसकी परिभाषा होती है कि जिन दो कोणों का माप 180 समपूरक कोण, यानी जिन दो कोणों का माप क्या होता है? 180 अंश होता है, उसको हम कहते हैं समपूरक कोण। बेटा इस पे कुछ अंकित प्रश्न भी आते हैं। इन दो कोणों